का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, इसे समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि हम मोशन किसे कहते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर टेबल पर जो है एक बुक रखा हुआ है यहां पर। अब आप इस बुक को देख रहे हैं, आपने अभी देखा तो ये जो बुक है ये इसी टेबल पर रखा हुआ है। फिर आप 1 सेकंड बाद देखते हैं तो ये जो बुक है वो अभी भी यहीं पर है। फिर आप 2 सेकंड बाद देखते हैं तो भी ये बुक अभी भी यहीं पर है, और 3 सेकंड बाद देखते हैं फिर तो ये बुक अभी भी यहीं पर आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टाइम में जब परिवर्तन हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो हम कहेंगे कि टाइम में परिवर्तन हो रहा है। तो टाइम में परिवर्तन होने से क्या इस बुक का पोजीशन चेंज हो रहा है? ये तो हमेशा इसी पोजीशन में आपको दिख रहा है। तो यहां पर टाइम में परिवर्तन होने से इस बुक का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में है। सो अभी हम कहेंगे कि ये जो बुक है ये अभी रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मोशन में नहीं है, इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मान ले कि यहां पर ये एक रोड है, ये हो गया एक रोड, और इस रोड के ऊपर जो है यहां पर एक कार है। चलिए, यहां पर इस रोड के ऊपर यहां पर एक कार है। तो यहां पर ये हो गया एक कार, आपने देखा एक कार है रोड के ऊपर। सो कार अभी जो है आपको यहां पर दिखाई देता है इस जगह पर। फिर कुछ देर बाद आप देखते हैं, थोड़ी देर बाद, तो ये जो कार है ये अब यहां पर नहीं रहता है, बल्कि ये जो कार है ये यहां से कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। फिर कुछ देर बाद आपने देखा तो ये जो कार है ये थोड़ा और आगे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। और फिर कुछ देर बाद आपने देखा तो ये जो कार है वो आपको यहां पर दिखा कुछ सेकंड बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बार आपने देखा तो कार आपको यहां पर दिखा, फिर कुछ सेकंड बाद आपने देखा तो कार यहां पर दिखा, फिर कुछ सेकंड बाद देखा आपने तो कार यहां पर दिखा, और अंततः जो है कुछ सेकंड बाद देखा तो कार आपको यहां पर दिखा। इसका मतलब यह है कि आपको ये जो कार है वो एक ही पोजीशन में नहीं दिख रहा है, लगातार इस कार का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है समय के साथ। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये मोशन में है, ये जो है ये मोशन में है, इन मोशन। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया कि कब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे है और कब कहेंगे कि वो मोशन में है। अब चले आते हैं इस टॉपिक पर जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए मान ले कि यहां पर ये एक रेलवे ट्रैक है। चलिए, ये रेलगाड़ी की मान लेते हैं पटरी है, और इस पटरी पर जो है, इस रेलगाड़ी की पटरी पर एक ट्रेन है। यहां पर इस रेलगाड़ी की पटरी पर जो है, इस रेलगाड़ी की पटरी पर यहां पर एक ट्रेन है। सो ये हो गया वो ट्रेन, और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन यहां पर ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो यहां पर ये हो गया एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है जो कि आगे बढ़ रही है, मोशन में है। तो अभी रेलवे ट्रैक एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट है, तो फिर ये जो रेलवे है, ये जो रेलगाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, एकदम ये सीधा मोशन करेगी, ये कहीं पर आगे नहीं मुड़ेगी। तो यहां पर अगर ये एकदम सीधा मोशन करता है, एकदम सीधा जो है इसका मोशन होता है, तो हम यहां पर इस तरह के मोशन को कहेंगे कि ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर इसका एक और नाम है जिसे कि हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सो इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर मान ले कि ये एक छत है। सो ये हो गया एक छत, यहां पर ये हो गया एक छत। अब आप क्या करते हैं कि आप इस छत के ऊपर जो है, इस छत के ऊपर यहां पर खड़े हैं। चलिए, यहां पर आप जो है खड़े हैं, और खड़े होकर के जो है, खड़े होकर के
यहां से एक बॉल को आप छोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप यहां पर जो है एक बॉल को छोड़ेंगे, वैसे ही ये जो बॉल है ये बिल्कुल यहां पर जो है बिल्कुल यहां पर सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। एकदम इसका जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, एकदम सीधा। तो यहां पर इसका जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हम कहेंगे कि ये भी जो है ये भी है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी जो है रेक्टिलिनियर मोशन का ही एग्जांपल बनेगा। यहां पर हम इस तरह के मोशन को कहते हैं कि यह है हॉरिजॉन्टल मोशन। यहां पर इस तरह के मोशन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। और इस तरह के मोशन को कहा जाता है कि यह है वर्टिकल मोशन। सो ये जो है ये है वर्टिकल मोशन। अब चले आते हैं एक बार फिर से इस ट्रेन वाले केस में। यहां पर ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसमें एक मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या ये ट्रेन सचमुच इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? क्या इसमें सचमुच एक मोशन हो रहा है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल हो रहा है। चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं कि ये जो है ये मूव कर रहा है, इसमें एक मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान ले आपके हिसाब से। तो ये भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं। तो आप अगर इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि फला स्टेशन आया और चला गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या सचमुच फला स्टेशन आया और चला गया? क्या स्टेशन चलता है? नहीं चलता है। आप खुद स्टेशन तक पहुंचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि स्टेशन आया और चला गया, लेकिन स्टेशन तो चलता नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि स्टेशन आया और चला गया, जबकि चलते आप हैं? देखें, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। सब कुछ इस यूनिवर्स में रिलेटिव है। यहां भी ये जो कहते हैं आप स्टेशन आया और चला गया, उसके पीछे का रीजन है रिलेटिव मोशन। तो इसे थोड़ा समझने का कोशिश किया जाए तो यहां पर ये हो गया एक रेलवे स्टेशन। मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है रेलवे स्टेशन, और इसी रेलवे स्टेशन पर जो है मैं यहां पर खड़ा हूं। सो मैं इस रेलवे स्टेशन पर, इस जगह पर, यहां पर इस रेलवे स्टेशन पर मैं यहां पर खड़ा हूं और इस ट्रेन को देख रहा हूं। और साथ ही साथ एक और इंसान कंसीडर कर लेते हैं जो कि यहां पर खड़ा है। चलिए इस जगह पर एक और इंसान जो है यहां पर खड़ा है। अब अभी आप मान लेते हैं कि इस ट्रेन में बैठे हुए हैं। सो यहां पर आप भी बैठे हुए हैं इस ट्रेन के अंदर, और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो आप भी इस ट्रेन के साथ साथ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अभी आप जो है इस स्टेशन को देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको यह दिखेगा कि ये जो स्टेशन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिसके साथ साथ दिखेगा कि मैं भी आप ही की तरफ मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। और मुझे क्या दिखेगा? मुझे यह दिखेगा कि ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसके साथ साथ जो है यहां पर आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वहीं पर ये जो इंसान है इसे क्या दिखेगा? इसे ये दिखेगा कि यहां पर ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके साथ साथ आपका भी पोजीशन चेंज हो रहा होगा कि आप भी मूव कर रहे होंगे। जबकि इसी इंसान को दिखेगा कि मैं हमेशा यहीं पर खड़ा हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखें तो फिर मेरे रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं और आपके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। जबकि इस इंसान के रेस्पेक्ट में सोचें तो इस इंसान को दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा हूं। तो कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है किसी को कुछ नहीं पता, सब कुछ रिलेटिव है। इसी तरह से अगर ये मान लेते कि यहां पर ये जो ट्रेन है इसी के अंदर यहां पर अगली सीट पर जो है, अगली सीट पर यहां पर आपका दोस्त बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि आपका यहां पर दोस्त बैठा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ये जो ट्रेन है ये मूव नहीं कर रही है। अर्थात यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका दोस्त अगली वाली सीट पे बैठा है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा यहीं पर दिखेगा, इतने ही डिस्टेंस पर। तो आपको दिखेगा कि ये मेरा दोस्त मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि आपका दोस्त भी आपके साथ मूव कर रहा है, और साथ ही साथ इस इंसान को भी दिखेगा कि आपका दोस्त और आप दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं।
तो यहां पर कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है, सब कुछ रिलेटिव है इस यूनिवर्स में, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि मोशन जो है ये रिलेटिव होता है। अगर आप इस केस में देखें, ये जो बुक टेबल पर रखा हुआ है, अगर आप यहां से जो है खड़े होकर के इस बुक को ऑब्जर्व करते हैं, आप इस बुक को देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ये जो बुक है ये यहीं पर है, हमेशा यहीं पर आपको दिखेगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हमने थोड़ी देर पहले बात किया है, अर्थात ये रेस्ट में है, आपको ये दिखेगा। लेकिन अगर इसी बुक को कोई चार्ट से देखता है तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि ये जो बुक है ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है और साथ ही साथ अपने धुरी पर भी घूम रही है। तो इसीलिए चांद से देखने से हमें यह दिखेगा कि ये जो बुक है ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। तो देखिए, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए जो है, अगर एक इंसान अर्थ से जो है खड़े होकर के देखता है, अर्थ पर जो है खड़े होकर के इस बुक को देखता है तो उसे रेस्ट में दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर चांद से देखता है तो वही ऑब्जेक्ट, वही बुक जो है देखे तो वो मोशन में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मोशन रिलेटिव है। तो यहां पर ये जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म होता है। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। सो मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है। कौन रुका हुआ है, कौन चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। रिलेटिव होने का मतलब यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के रेस्पेक्ट में जो है मोशन में होगा, जबकि वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि वह रेस्ट में हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में जो है हम और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।